अगर मैं कहूँ कि 100 में से 98 लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में एक मरतबा जिम में जाते हैं, तो ये बात गलत नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसकी फिटनेस अच्छी हो, उसका जिस्म अच्छा हो। मार्केट में हर चीज़ मिल सकती है मगर बॉडी नहीं मिलती मेरे भाई। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो लड़के न्यू जिम ज्वाइन करते हैं, जो हमारे जो सीनियर होते हैं जिम वाले, अक्सर उन जूनियर का मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सीनियर हैं तो उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें, ना कि उनकी दिल आज़ारी। आज मैं आप लोगों से चंद ऐसी बातें शेयर करने लगा हूँ, चंद ऐसी टिप आप लोगों को बताने लगा हूँ। अगर आप जिम जाते हैं या घर में वर्कआउट करते हैं तो इनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे भाई आपने अपना माइंड सेट करना है कि मैंने जिम करनी है, ना कि ड्रामाबाजी। दोस्तों अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो फिर आप चाहे जो मर्जी करे, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों माइंड सेट ये होता है कि आज मैंने जिम करनी है तो लाजमी करनी है, हर हाल में करनी है। और ये नहीं कि ये जोश जो है 1-2 हफ्ते के लिए नहीं मेरे भाई, इसको आप अपनी लाइफ का रूटीन हिस्सा बना लें, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मेरी 1-2 हफ्ते में बॉडी बन जाएगी तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसके लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने न्यू जिम शुरू करनी है तो उससे आपने 10 से 15 दिन पहले आपने दौड़ लगानी है, रनिंग करनी है और साथ साथ पुशअप लगाने हैं मेरे भाई। इससे आपका जो स्टेमिना है वो बरकरार आएगा और आपके जो सांस है वो मजबूत होगा। तीसरी बात मेरे भाई, अगर आपने कोई सेट शुरू किया है तो उसको मुकम्मल करना है, फिर किसी और सेट की तरफ जाना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, अगर वो मसल का सेट लगा रहे हैं तो उनके सामने कोई 6 एब्स का सेट लगा रहा है तो वो मसल का सेट मुकम्मल नहीं करते, उसको दरमियान में छोड़ देते हैं और वो 6 एब का सेट शुरू कर देते हैं मेरे भाई। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपने जो सेट शुरू किया है उसको मुकम्मल करना है, फिर किसी और सेट की तरफ जाना है। चौथी बात मेरे भाई, चाहे आप जिम में हैं वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे घर में वर्कआउट कर रहे हैं, आपको प्यास लगी है, आपने पेट भरकर पानी नहीं पीना मेरे भाई। सिर्फ आपने एक घूंट पानी का लेना है जिससे आपका जो मुंह खुश्क हुआ है वो सिर्फ तार हो जाए। जब आपने जिम शुरू कर ली तो फिर आपने छुट्टी नहीं करनी। आपने 24 घंटों में से 1 घंटा खुद के लिए लाजमी निकालना है और हर हाल में मेरे भाई निकालना है। और जिस दिन जिम के लड़के छुट्टी करते हैं उस दिन आपने घर में एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, दौड़ लगानी है, पुशअप करने हैं। और अगर जिम छोड़ने को दिल करे तो फिर खुद से सवाल करना, अगर दम नहीं था तो फिर शुरू क्यों की, ठीक है। आपने जिम नहीं छोड़नी। फिर लास्ट और सबसे अहम बात मेरे भाई, हर जिम में आपको एक डब्बा ग्रुप लाजमी मिलेगा जो शुरू में आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि अगर आपने फलां चीज़ गेन करनी है, मसल गेन करना है, 6 एब्स गेन करने हैं तो फलां डब्बा इस्तेमाल करो, फलां फूड सप्लीमेंट लो, फलां मेडिसिन लो या कोई टीका इस्तेमाल करो। मेरे भाई आपने इन लोगों से दूर रहना है। ये कारोबार करते हैं मेरे भाई, ये कुछ नहीं बताते। ये आपको कहेंगे ये डब्बा आपने लेना है तो हम ही से लेना है, ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसी कहानियाँ कराते हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है मेरे भाई। आपने इन लोगों से दूर रहना है। आपने किसी भी किस्म का फूड सप्लीमेंट के नाम पे जो डब्बा बेचते हैं, या मेडिसिन है, या टीका है, कोई भी चीज़ है, आपने इनकी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ये डब्बा ग्रुप आपको ऐसी कहानियाँ कराएगा कि आपको समझ नहीं लगे कि मेरे भाई आपने क्या करना है। जैसे ये आपको बोलेंगे कि ये जो मेडिसिन ये डॉक्टरों से पास है, इसमें फूड है। अगर आपने फूड इस्तेमाल करना तो मेरे भाई आप दुकान से जाएं, वहाँ से फ्रेश फूड ले, ना कि किस फूड सप्लीमेंट के पीछे लगे, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मेरे भाई, अगर आपने जिम शुरू की है तो फिर खुद के दम पर बॉडी बनाए, ना कि किसी डब्बे के पीछे लगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो फार्मी चूचा होता है मेरे भाई वो मेडिसिन से तैयार होता है, वो 40 दिन में तैयार हो जाता है, 40 दिन में। और जो देसी चूचा होता है मेरे भाई वो तैयार होने में 1 साल लेता है। अगर आपने जिम शुरू की है तो आपने सब्र करना है, ना कि किसी डब्बे के पीछे लग के 7-8 मिनट में बॉडी तैयार करने के झांचे में नहीं आना मेरे भाई। आपने सब्र से काम लेना है। इंसान इतना अक्लमंद है, जब कोई चीज़ लेता है तो पहले उसकी क्वालिटी देखता है, ठीक है। और जब बात खुद पे आती है, अपनी फिटनेस पे आ जाती है तो फिर डब्बे के पीछे लग जाता है, टीके के पीछे लग जाता है, या किसी मेडिसिन के पीछे लग जाता है। मेरे भाई मेरा काम था आपको बताना, मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। आगे आप लोगों की मर्जी। अगर आप भी आपने इन डब्बे वालों को पीछे ला के अपना बेड़ा गर्क करवाना है तो फिर ये आपकी मर्जी है, मैं किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ। और रही बात आपकी डाइट की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपने कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।